जय श्री सीताराम। देखिए, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो मैनेजमेंट चाहे स्वास्थ्य का मैनेजमेंट हो, चाहे वो धन का पैसों का मैनेजमेंट हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का मैनेजमेंट हो। हाँ, यदि आप धन का पैसों का मैनेजमेंट करते हैं तो आप अमीर होते हैं। हाँ, कई बार लखपति, कई बार करोड़पति होते हैं। और जब आप स्वास्थ्य का मैनेजमेंट करते हैं तो तंदुरुस्त होते हैं। तो वास्तु शास्त्र में ऐसी कौन सी दिशा है मैनेजमेंट की, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसे कौन से ग्रह हैं। तो सबसे पहले ज्योतिष के बारे में बात करते हैं। ज्योतिषीय ग्रह मैनेजमेंट के लिए है बुध महाराज, बुध, मर्क्यूरी। बुध यदि कुंडली में अच्छे हैं या फिर बुध को अच्छा किया जा रहा है या बुध देवता पर वर्क किया जा रहा है, तो ये आपके मैनेजमेंट को मजबूत करते हैं। और बुध के बहुत सारे उपाय मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप आपने किए भी हैं और उनसे आपको लाभ भी मिला है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे तरीके भी होते हैं, है ना। एक तरीका है बुध का डायरेक्टली उपाय कर लीजिए, वो मैंने बताया है। अब हम बुध को ठीक करने के लिए वास्तु का सहारा लेंगे, दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। दोनों ही तरीके अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल कारगर है, लेकिन अभी हम वास्तु का तरीका अपनाएंगे। देखिए, बुध की जो दिशा होती है हमारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, जो बुध की दिशा होती है वो दिशा होती है नॉर्थ, एग्जैक्ट नॉर्थ, जिसको 0 डिग्री नॉर्थ, वास्तु की भाषा में 0 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है। डिग्री का मतलब क्या होता है? घर के बीचों बीच जब आप कंपास लेकर के खड़े होते हैं तो कंपास में डिग्रीज दिखाई जाती है, डिग्री शो होती है। वो डिग्री जो है, जहां पर 0 डिग्री आ जाए, आप घर के बीचों बीच या ऑफिस के दुकान के बीचों बीच एकदम सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाइए, वहां से जो 0 डिग्री आपको दिखा रहा है, समझिए एग्जैक्ट नॉर्थ वो है, एग्जैक्ट उत्तर दिशा वो है। ठीक है, तो एग्जैक्ट उत्तर दिशा जो होती है वो बुध देवता की दिशा होती है और निसंदेह मैनेजमेंट की दिशा होती है। अब क्या है ना कि उत्तर दिशा को इन जनरल मैनेजमेंट की दिशा नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है धन की दिशा और स्वास्थ्य की दिशा। लेकिन बात तो वही है ना। देखिए, आप यदि सही मैनेजमेंट करते हैं, सही समय पर सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, उस पैसे को सही समय पर सही मैनेज करते हैं, तो ही वो पैसा आगे बढ़ पाता है। अपने कैरियर का सही मैनेजमेंट आप रखते हैं, अपने बिजनेस को सही मैनेज्ड आप तरीके से आगे बढ़ते, तो ही पैसा आपका आ पाता है। हाँ, सही समय पर सही मैनेज तरीके से जॉब को स्विच करते हैं, तो ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ही तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन हो पाएगा। तो ओवरऑल पैसा आता कैसे है? पैसे की दिशा हमने कह दी, लेकिन पैसा आया कैसे? तो हमारे ही मैनेजमेंट से आया। ऐसा नहीं कि उत्तर दिशा को आपने बहुत अच्छा बैलेंस कर लिया और बस बैठ गए, सो गए अपने बेडरूम में जाकर। साउथ या साउथ वेस्ट का बेडरूम अच्छा होता है तो वहां पर जाकर के सो जाओ और उत्तर दिशा को बैलेंस कर लो और सोए रहो, बस पैसा आते रहेगा कहीं से। ऐसा तो नहीं होगा। तो होगा तो पैसा तो आएगा आपके ही माध्यम से। मैनेज करने का मतलब ये होता है, किसी दिशा को बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि आपका मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब हम उत्तर दिशा को, घर, ऑफिस या दुकान की एग्जैक्ट उत्तर दिशा को बैलेंस कर देते हैं, तो आपका मैनेजमेंट तगड़ा हो जाता है। और मैनेजमेंट जब तगड़ा हो जाता है तो धन आवक बहुत अच्छी होने लगती है। इवन इसको कह सकते हैं बारिश होने लगती है धन की, पैसों की। जब आपकी उत्तर दिशा बैलेंस हो जाती है तो मैनेजमेंट हो जाता है। मैनेजमेंट हो जाता है मतलब स्वास्थ्य का भी मैनेजमेंट हो जाता है। तो हेल्थ जो है आपकी, आपको तंदुरुस्त लगती है और जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि दिमाग में वो विचार आते हैं या वो सेंसेस डेवलप हो जाते हैं कि जो आपको वैसे ही खाना खिलवाएंगे, वैसे ही जगह पर जाने के लिए परमिट करेंगे, वैसे ही आपके एक्सरसाइज, डाइट प्लान वगैरह रखवाएंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। आप बिजनेस वैसा ही करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट वैसे ही करेंगे, आप स्विच नौकरी को स्विच वैसे ही करेंगे, उसी समय पर करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। कई बार कोई व्यक्ति चाहकर चीजों को मैनेज करता है, कई बार रैंडमली भी मैनेज हो जाती है ना। तो रैंडमली भी हो लेकिन होती तो मैनेज ही है ना। तो ओवरऑल बुध की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है, और उत्तर दिशा को मैनेजमेंट की दिशा भी कहा जाना चाहिए, जो बहुत कम वास्तुशास्त्री, मुझे तो लगता है कि 100 में से 1-2 वास्तुशास्त्री होंगे जो
मैनेजमेंट की दिशा उत्तर दिशा को कहते हैं, बाकी सारे लोग जो है धन और हेल्थ की दिशा कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, धन और हेल्थ की दिशा, लेकिन मैनेजमेंट भी कहना चाहिए। तो यदि कुंडली में बैठे बुध को अच्छा करना है, मजबूत करना है, उत्तर दिशा को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस होती है उत्तर दिशा? उत्तर दिशा को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला एक तरीका यह है कि उस दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, उस दिशा में बिल्कुल भी भार न रखें। देखो साफ सुथरा कहने का मतलब क्या है? देखो गंदगी किन चीजों से होती है? तो सबसे बड़ी गंदी हमारे घर की चीज क्या है? सबसे गंदा क्या है आपके घर में? टॉयलेट है ना? जो सीट होती है, जो टॉयलेट की सीट होती है, सबसे गंदी होती है पूरे घर में, है ना? तो वो उत्तर दिशा में यदि होगी तो सबसे पहले तो उत्तर दिशा खराब हो गई। तो टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए उत्तर दिशा में। फिर क्या गंदा होता है? तो फिर गंदा डस्टबिन हो सकता है, हाँ, जिसमें हम पूरा कचरा डालते हैं घर का, तो डस्टबिन उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। और क्या हो सकता है? हम जो झाड़ू लगाते हैं, है ना, तो वो झाड़ू या फिर वो जो झाड़ू पूरा और कचरा रखने का जो पात्र होता है उससे कचरा लेकर के फेंकते हैं। तो ऐसी कोई भी अनहाइजीन चीजें जो भी होंगी वो उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो क्या करते हैं कि भाई झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ती है तो लगा करके कचरे को जो है उत्तर दिशा की तरफ रख देते हैं कि सुबह उठाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उत्तर दिशा को सबसे पहले तो हाइजीन रखना है, उत्तर दिशा को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरी रखना है, पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा था भार नहीं होना चाहिए। आपके घर का सबसे भारी स्ट्रक्चर क्या है? सबसे भारी स्ट्रक्चर क्या है? तो वो है सीढ़ियां, स्टेयर्स। तो स्टेयर्स या सीढ़ियां यदि उत्तर दिशा में आएगी, मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूं, गारंटी से बोल सकता हूं कि उस घर में पैसे का मैनेजमेंट होगा ही नहीं, उस घर में स्वास्थ्य का मैनेजमेंट होगा ही नहीं, उस घर में लोग बीमारी पड़े रहेंगे, उस घर में लोग जो है उनके पास पैसा ही नहीं आएगा। तो मैनेजमेंट ही खराब हो जाएगा, उन लोग का हर चीज का मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। तो उत्तर दिशा में भार नहीं हो। सीढ़ियां तो मैंने कह दी, लेकिन चलिए सीढ़ियां नहीं है तो आपने उस जगह पर जो है वो कोई टेबल रख दी है, आपने उस जगह पर भारी भरकम कोई बेड पलंग रख दिया है, तो एग्जैक्ट उत्तर दिशा जो दिखा रहा है आपका कंपास, वहां पर आपको कोई भी भार नहीं रखना है, भार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा ये भी कहा जाता है कि उत्तर दिशा खुली हो। देखो आज के केस में उतना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बट इन केस उत्तर दिशा में कोई खिड़की है, उत्तर दिशा में कोई बालकनी है, तो ये बहुत शुभ होता है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप उसको हल्का रखेंगे, हाइजीन रखेंगे, खाली रखेंगे, तो भी उत्तर दिशा आपकी बैलेंस रहेगी। उत्तर दिशा का जो रंग होता है वो ब्लू रंग होता है। तो ब्लू रंग, देखो देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। उत्तर दिशा जो है वो जल की दिशा है। श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति है, अयोध्यापुरी के बारे में ये पंक्ति है कि उत्तर दिशि भर सरजू पावनी। इसका मतलब ये कि अयोध्या जो थी, हाँ, उसके उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, मतलब कि उत्तर दिशा जल की दिशा होती है। और राम राज्य जिसको हम कहते हैं ना, राम राज्य में क्या था? राम राज्य जो है इतना संपन्न था, इतने सारे, मतलब वहां के जो व्यापारी थे, व्यापारी जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, दुकानदार हुआ करते थे, वो कुबेर से कंपीट करते थे। कुबेर से कंपीट का मतलब ये कि हर व्यापारी अपने आप में कुबेर लगता था। इतने ज्यादा धनाढ्य थे राम राज्य में जो लोग थे। तो कैसे बने? उत्तर दिशि भा सरजू पावनी, उत्तर दिशा में जल बह रहा था। तो उत्तर दिशा जो होती है वो जल की दिशा होती है। और दिन में जल का रंग क्या दिखता है आपको? ब्लू दिखता है। लेकिन रात में क्या दिखता है? तो ब्लैक दिखता है। तो ब्लू रंग वैसे तो इन जनरल हम कहते हैं कि उत्तर दिशा का रंग है, लेकिन ब्लैक रंग भी उत्तर दिशा का रंग हो सकता है। तो उत्तर दिशा में ब्लू रंग और ब्लैक रंग और ग्रे रंग के अलावा यदि कोई रंग है तो वो खराब कर सकता है। हाँ, लाइट में मैंने ये बात हमेशा बताई कि लाइट क्रीम कलर या फिर ऑफ वाइट कलर कोई खराब नहीं करेगा। लेकिन यदि रेड कलर है, यदि ऑरेंज कलर है, यदि येलो कलर है, या रेड ऑरेंज कलर येलो कलर का कोई फैमिली कलर है, तो उत्तर दिशा इम्बैलेंस हो जाएगी। या कोई पर्दे लगे हुए, आपने बोला दीवारों पर तो बिल्कुल ऑफ वाइट है, तो मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन वहां पर्दे लगे हुए हैं, वहां एक खिड़की है, खिड़की बहुत अच्छी पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन खिड़की पर पर्दे लगे हुए, ये गड़बड़ हो गई। एक बात मैं आपको बताता हूँ, खिड़की में जो पलड़े होते हैं, है ना, उसके जो दरवाजे पलड़े होते हैं, तो सब कुछ बैलेंस था उनके घर में, लेकिन फिर भी धन नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आ रहा था। तो
मैंने उनसे फोन पर पूछा कि उत्तर दिशा के बारे में बताइए, तो बोले उत्तर दिशा बिल्कुल खाली है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई गंदगी तो नहीं? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कोई गंदगी नहीं, बहुत हाइजीन रखते हैं हम लोग उत्तर दिशा को, बिल्कुल हल्की रखते हैं। और तो और उत्तर दिशा में खिड़की बनी हुई है। मैंने कहा वाह यार, खिड़की बनी हुई है। मैंने कहा पर्दों का रंग क्या है? तो बोले पर्दों का रंग भी हमारे यहाँ ब्लू है, ब्लू कलर के पर्दे हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है, फिर इनके घर क्यों नहीं धन आ रहा? मैंने कहा चलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं वहां पर गया तो जो पलड़े होते हैं खिड़की के, हाँ, वो जो है वो लाल रंग के थे। मैंने उन्हें उन पलड़ों पर जो रंग करने के लिए कहा, वो कहा कि या तो इसको ब्लैक कर दीजिए और नहीं तो ब्लू कर दीजिए। और जब उन्होंने ब्लैक या ब्लू किया तो वो उत्तर दिशा उनकी बैलेंस हो गई और उनके धन का, पैसों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया। तो उत्तर दिशा में ये रंग का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, उत्तर दिशा में यदि मनी प्लांट आप लगाते हैं ब्लू कलर की बॉटल में, आप भारी भरकम गमले में नहीं, आप भारी भरकम कोई पॉट मत लीजिएगा, एक ब्लू बॉटल और उसमें जल पानी रख के, और जब आप कांच की बॉटल लीजिएगा, जब आप मनी प्लांट लगाते हैं तो वो भी आपके धन को, पैसे को बढ़ाता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया कि क्या खराबी हो सकती है उत्तर दिशा जिससे बिगड़ सकती है, और मैंने आपको बताया कि क्या अच्छी बात हो सकती है। उत्तर दिशा की तरफ जब उतार होता है, देखिए एक हमारा घर का फ्लोर जो होता है, या हमारे घर का भी, इवन हमारी छत का भी जो फ्लोर होता है, उसका एक ढलान दिया जाता है, उसकी एक उतार दिया जाता है। तो जब आप उतार देखेंगे तो मतलब वहां पर उस कोने पर पानी डालें तो पानी आते आते यहां पर उत्तर दिशा में आकर के इकट्ठा हो जाए, या फिर उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा तरफ वो पानी जा रहा है, तो यह बड़ा शुभ होता है। लेकिन यदि इसका उल्टा हुआ कि उत्तर दिशा में आपने पानी डाला और वो होते होते दक्षिण दिशा की तरफ जाकर के इकट्ठा हो गया, या उत्तर दिशा से पश्चिम में जा रहा है, उत्तर दिशा से कहीं और जा रहा है उल्टा, तो ये गलत होगा। हाँ, उत्तर से, एग्जैक्ट उत्तर से पूर्व उत्तर में जा सकता है, जिसको हम ईशान दिशा कहते हैं, वहां पर बिल्कुल जा सकता है। उत्तर दिशा से पूर्व के तरफ, जो कि उत्तर की ही दिशा होगी, लेकिन उसको हम पूर्व उत्तर पूर्व कहते हैं, पूर्व उत्तर पूर्व, उस तरफ भी जा सकता है। लेकिन वायव्य दिशा की तरफ जल ना जाए। जल का मतलब, कहने का मेरा मतलब ये है कि ढलान वायव्य दिशा की तरफ ना हो, ढलान पश्चिम दिशा की तरफ ना हो, ढलान दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, ढलान आग्नेय दिशा की तरफ ना हो। यदि ढलान इन सब दिशाओं की तरफ होती है तो भी उत्तर दिशा दूषित हो जाती है। तो उत्तर दिशा को हमेशा नीचे होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, गहरा। उत्तर दिशा में यदि जैसे बोरवेल करवाते हैं तो बहुत शुभ है, उत्तर दिशा को बहुत बैलेंस कर देता है, और बहुत बैलेंस तो सेकेंडरी बात है, उत्तर दिशा को बहुत शुभ कर देता है ये। साथ ही साथ उत्तर दिशा में पानी की टंकी, आप कह रहे नहीं बोरवेल तो नहीं, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है क्या? बहुत अच्छी बात है। पानी की टंकी जो छत के ऊपर होती है वो उत्तर दिशा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है उत्तर दिशा जल की दिशा है, ये आपने बात समझ ली, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि भार नहीं रखना, और पानी की टंकी जो है वो भार है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर ठीक है, ऊपर छत के ऊपर का जो पानी की टंकी है वो पानी का भार है, बिल्कुल ठीक है, तो छत के और जो जमीन के नीचे जो पानी की टंकी है वो क्या जल का भार नहीं है? वो भी तो जल, उसमें भी तो जल रहेगा, वो भी तो भारी हो जाएगी। मैं कहा देखो मेरे भाई, उस जो छत जमीन के नीचे जो था वो तो ऑलरेडी मिट्टी थी ही ना, तो ऑलरेडी मिट्टी का भार तो निकाला ही है ना। तो जब मिट्टी का भार निकाला ही है तो उसमें जो है पानी डाल दिया। फिर भी आप देखना कि एक बाल्टी में पत्थर और मिट्टी लेना और एक बाल्टी में जल पानी लेना, और दोनों को उठा करके देखना, आपको जो है पानी थोड़ा कंपेरेबली हल्का लगेगा, कंपेरेबली। चलिए इस लॉजिक को आप ना भी माने तो भी आप इस बात को तो समझिए कि उस जगह तो पहले ही भार था, उसमें तो मिट्टी और पत्थर गढ़े हुए थे, उनको हमने निकाल दिया और उसमें पानी डाल दिया, तो हमने भार एक्स्ट्रा कुछ ऐड ही नहीं किया यहाँ पर, उल्टा हमने और हल्का कर दिया उस जगह को। वहीं पर जब जल का स्तर कभी कम भी हो जाएगा, कभी जल का स्तर बढ़ेगा भी, लेकिन यदि वहां पर गड्ढा ना होता, हाँ वहां पर टंकी ना होती, अंडरग्राउंड टैंक ना होता, तो मिट्टी का पत्थर का स्तर कम या बढ़ता थोड़े ना। आप समझ रहे बात को? तो जल का स्तर तो कम भी तो होगा ना, यहाँ पर हमेशा ही पूरा भरा हुआ रहे, और भरा हुआ रहेगा तो भी चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक है उसका भार नहीं होता है, जो ऊपर का, छत के ऊपर का वाटर टैंक है उसका भार ज्यादा होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से अपनी कुंडली के बुध को आप बैलेंस कीजिए। इस प्रकार से अपने घर की, ऑफिस की, दुकान की उत्तर दिशा को आप बैलेंस कीजिए। और जब ये बैलेंस होगी तो आपके स्वास्थ्य, आपके धन, पैसे, इनकम में मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चाह कर भी मैनेजमेंट कर पाएंगे और ना चाहते हुए भी मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा। सही जगह पर, सही समय में, सही आप काम कर जाएंगे। और कई बार तो आपको भी ये बात आश्चर्यचकित लगी कि मैंने ये काम कैसे कर दिया। तो ये उत्तर दिशा को बैलेंस करना होता है और ये आपकी कुंडली के बुध को वास्तु की सहायता से मैनेज करना होता है, बैलेंस करना होता है, अच्छा करना होता है, शुभ करना होता है। बुध का ये उपाय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।